अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिद उल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। मुसलमानों को ओबीसी के ज़ेली कोटे में 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात। मरकजी हुकूमत के एलामिया पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का हुक्म इल्तिवा। गुलाम नबी आज़ाद से चीफ मिनिस्टर, सदर पीसीसी और राब्ता कमेटी के कायदीन की मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासाजात केस के मुलजिम नंबर 2 विजय साई रेड्डी को सीबीआई ने तहवील में ले लिया। पूछताछ जारी। चंद्रबाबू नायडू के दौरे वरंगल के सिलसिले में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के वसी इंतजाम। तेलंगाना के हामियों को रिहा करने का मुतालिबा। एक तालिब इल्म टावर पर चढ़ गया। तेलुगु देशम सरबराह के गैर महसूब असासाजात केस को हाई कोर्ट के बजाय दूसरी अदालत मुंतकिल करने विजय लक्ष्मी की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। तेलंगाना हामियों पर पुलिस ज्यादती, रिपोर्ट पेश करने इंसानी हुकूक कमीशन की एसपी को हिदायत। और जमीयतुल उलमा की आज शाम रियासती कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। ओबीसी कोटे में ज़ेली कोटा फराहम करते हुए मुसलमानों को 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के सिलसिले में मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा एलामिया पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में सदर बीसी संक्षेमा संघ आर कृष्णैया इस एलामिया को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट से रुजू हुए थे, जिस पर अदालत ने ये हुक्म इल्तिवा जारी करते हुए मरकजी हुकूमत को हिदायत दी है कि वो 23 जनवरी तक अदालत में जवाब दाखिल करे। मरकजी वजीर सेहत वो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद हैदराबाद पहुंचे। गुलाम नबी आज़ाद से कांग्रेस राब्ता कमेटी के कायदीन के अलावा चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायणा, रियासती वजीर डीएल रविंदर रेड्डी, साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शबीर और दीगर कायदीन ने मुलाकात की। समझा जाता है कि चीफ मिनिस्टर और सदर पीसीसी ने इस मुलाकात में गुलाम नबी आज़ाद से रियासत में नामजद ओहदों को पुर करने, पीआरपी के अरकान असम्बली को काबीना में शामिल करने और तेलंगाना में ज़िमनी इंतखाबात के मसले पर बातचीत की। सदर पीसीसी ने रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर उनसे तबादला ख्याल किया। गुलाम नबी आज़ाद गांधी भवन में पार्टी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। पार्टी की राब्ता कमेटी का इजलास शाम 5 बजे गांधी भवन में मुनक़िद होगा। शाम में गुलाम नबी आज़ाद जमीयतुल उलमा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असासाजात केस को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से दूसरी अदालत मुंतकिल करने साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी वाईएसआर की बेवा विजय लक्ष्मी की दरख्वास्त की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसके बाद इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच को मुंतकिल कर दिया गया। विजय लक्ष्मी ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असासाजात की तहकीकात शफाफ तरीके से नामुमकिन है, इसीलिए इस केस को दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए। जस्टिस दलवीर भंडारी और जस्टिस दीपक वर्मा पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने इस केस को दूसरी बेंच से रुजू कर दिया। वाज़ेह है कि विजय लक्ष्मी ने अपनी दरख्वास्त में क़ब्लज़ी भी कहा था कि चंद्रबाबू नायडू के केस की हाईकोर्ट में गैर जानिबदाराना तहकीकात मुश्किल है। रुकने पार्लियामेंट कड़पा जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासाजात केस में मुलजिम नंबर 2 विजय साई रेड्डी को सीबीआई के ओहदेदारों ने अपनी तहवील में ले लिया है।
सीबीआई के अहदेदार आज सुबह चंचलगुड़ा जेल पहुंचे और उन्हें तहवील में लेने के सिलसिले में अदालत की जानिब से दिए गए अहकामात जेल हुक्काम के हवाले किए। बादअज़ां सीबीआई के अहदेदार विजय साई रेड्डी को अपने साथ ले गए। सीबीआई के अहदेदार विजय साई रेड्डी से उनके वकील की मौजूदगी में दिलकुशा गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रहे हैं। तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू के 6 जनवरी को दौराए वरंगल के खिलाफ वरंगल में तेलंगाना की हामी जमात टीआरएस और दीगर मुवाफिक तंजीमों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। पुलिस ने इम्कानी गड़बड़ की सूरत हाल के पेश नज़र टीआरएस के कई कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। बाज़ पुलिस अहदेदारों की जानिब से ख़वातीन से मुबैना तौर पर ज़्यादती की भी शिकायत मौसूल हुई हैं। चंद्रबाबू नायडू के दौरे के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के वसी इंतजामात किए गए हैं। जगह जगह रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस ने एहतियाती तौर पर दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी है। वरंगल के पालाकुर्ती, जनगांव, खाजीपेट, चिरियाल और दीगर इलाकों से गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। तेलंगाना के हामियों ने पुलिस जुल्म के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तलबा ने क्लासेस का बाइकआउट किया और पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी पर तलबा ने बरहमी जाहिर की। आर्ट्स कॉलेज में एक तालिब इल्म ने टावर पर चढ़कर मुजाहरा किया और गिरफ्तार तलबा की रिहाई का मुतालबा किया। पुलिस ने टीआरएस कायदीन हरीश राव और विनय भास्कर को भी गिरफ्तार कर लिया। जनगांव भूख हड़ताली कैंप पर एहतजाज पर पुलिस ने हरीश राव को गिरफ्तार कर लिया। उनकी तायद में तेलंगाना के सैकड़ों हामियों ने मुजाहरा किया। वरंगल में पुलिस की मुबैना ज्यादती का इंसानी हुकूक कमीशन ने सख्त नोट लिया है। इंसानी हुकूक कमीशन ने गैर मजाज गिरफ्तारियों से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश करने की वरंगल एसपी को हिदायत दी। तेलंगाना के वकला और पालाकुर्ती के इंचार्ज कायद ने तेलुगुदेशम कायदीन और कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की इंसानी हुकूक कमीशन से शिकायत की, जिस पर रद्द अमल का इजहार करते हुए इंसानी हुकूक कमीशन ने पुलिस से तफसीलात तलब की। वकला और टीआरएस कायदीन ने इस सिलसिले में इंसानी हुकूक कमीशन से तहरीरी तौर पर शिकायत की। टीआरएस ने ज़िमनी इंतखाबात मुनक़िद होने वाले असम्बली हलकों में पल्ले बाटा के एहतमाम का फैसला किया है। टीआरएस कायद ईटाला राजेंद्र ने कहा है कि 7 ता 9 फरवरी पल्ले बाटा प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। इस सिलसिले में टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव की सदारत में पल्ले बाटा के जिम्मेदारों का इजलास मुनक़िद हुआ। टीआरएस कायद केटीआर ने जिला रंगारेड्डी में पीआरटीयू के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तहरीक में पीआरटीयू अहम रोल अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि असातिज़ा के मसाइल की यकसुई के अलावा तहरीक में पीआरटीयू बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। जगन के हामी अरकान असम्बली को स्पीकर नादिरुल्लाह मनोहर की जानिब से नोटिस जारी की गई है। स्पीकर ने इन अरकान असम्बली को हिदायत दी है कि वो उन्हें नाअहल करार देने के मसले पर उनसे वजाहत करें। 18 जनवरी को शोभा नागिरेड्डी, 19 जनवरी को कोंडा सुरेखा, अमरनाथ रेड्डी और दूसरों को हाजिर होने की हिदायत दी गई है। जमीयतुल उलमा की रियासती कॉन्फ्रेंस आज शाम निज़ाम कॉलेज ग्राउंड बशीरबाग में मुनक़िद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में रियासत भर से लाखों अफराद की शिरकत मुतवक्को है। मरकजी वजीर सेहत व आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद इस कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी होंगे। कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा मौलाना असद मदनी और कारी मोहम्मद उस्मान भी शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में कौमी सतह पर मुसलमानों को दरपेश मसाइल और उनके हल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ कायदीन खिताब करेंगे। पांच रियासतों में मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन आज पंजाब और उत्तराखंड का एलामिया जारी करेगा। इन रियासतों में 30 जनवरी को इंतखाबात होंगे। एलामिया की इजराई के बाद नामजदगी के अदखाल का अमल शुरू हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात में रिश्वतखोरी अहम इंतखाबी मौजू बनता जा रहा है। कांग्रेस ने बीएसपी से बरतरफ करदा साबिक रियासती वजीर बाबू सिंह कुशवाहा को बीजेपी में शामिल करने का मामला उठाया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर शदीद तनकीद की। कांग्रेस के तर्जुमान राशिद अलवी ने इसको अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि इससे बीजेपी का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के गोदाम में आज सुबह की अवलीन सातों में अचानक जबरदस्त आग लगने के बायस करोड़ों रुपए की मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। इस हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। ये आग एक कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में रात तकरीबन 1 बजे लगी। आतिशफिरों के अमले ने 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इस कंपनी का यह शुबा पहली मंजिल पर वाक़ है। इससे मुतसिल एयरलाइंस के दफातर भी हैं। शुमाली हिंद में सर्दी की लहर अभी भी जारी है। बेशतर मुकामात पर रात के दर्जे हरारत में कमी देखी गई है। दिल्ली में गुज़िश्ता 3 दिनों से मौसम खुशगवार देखा जा रहा है, ताहम अब भी दिल्ली में सर्दी की लहर देखी जा रही है। कोहर के बायस रोशनी काफ़ी कम हो गई है। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोहर के बायस 44 ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। रेलवे के अलावा जहाज़ों और सड़कों पर आमदोरफ्त में भी कमी देखी गई है। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि दर्जे हरारत में मज़ीद कमी हो सकती है। नई दिल्ली में आज से ऑटो एक्सपो शुरू हो रहा है। इस शो में 50 कारों के मॉडल अवाम के मुशाहिदे के लिए रखे गए हैं। शो में 24 ममालिक के तकरीबन 1500 नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। इस शो में बतौर ख़ास ग्रीन टेक्नोलॉजी और माहौल से मुतालिक मौज़ूआत को पेश किया गया है। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के खिलाफ तेल पर पाबंदी लगाने से मुतालिक इब्तिदाई माहिदा किया है। इससे खलीजी मुल्क पर खारिजी दबाव पड़ जाएगा। यूनियन ने तेल की पाबंदी आयद करने से मुतालिक तारीख के तयन के लिए बातचीत कर रही है। यूरोपीय यूनियन ने इन ममालिक के लिए तेल के मुतबादिल ज़राए का पता लगाने का भी फैसला किया है जो ईरान के खाम तेल पर मुनहसिर हैं। अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के इस फैसले की सताइश की है। इसी दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान मुखासिमत में इजाफा हो गया है। ईरान ने आबना हुर्मुज़ में समंदरी मशक़ें जारी रखी हैं। अमेरिका ने कहा है कि वह खलीज फारिस में जहाज बरदार समंदरी जहाज वापस रवाना करेगा। अमेरिका ईरान पर दबाव डाल रहा है कि वह अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क कर दे। बरतानिया में हलाक हिंदुस्तानी तालिब इल्म अनुज बदवे के अफराद खानदान लंदन पहुंचे। अनुज को 26 दिसंबर को मैनचेस्टर में हलाक कर दिया गया था। अभी तक अनुज की नाश उसके अफराद खानदान के हवाले नहीं की गई है। अनुज के वालिदैन आज बरतानिया के वजारत दाखिला कमेटी के सदर नशीन से मुलाकात करेंगे। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। मुसलमानों को ओबीसी के ज़ेली कोटे में 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात। मरकजी हुकूमत के एलामिया पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का हुक्म इल्तिवा। गुलाम नबी आज़ाद से चीफ मिनिस्टर, सदर पीसीसी और राब्ता कमेटी के कायदीन की मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासजात केस के मुलजिम नंबर 2 विजय साई रेड्डी को सीबीआई ने तहवील में ले लिया। पूछताछ जारी। चंद्रबाबू नायडू के दौरे वरंगल के सिलसिले में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के वसी इंतजाम। तेलंगाना के हामियों को रिहा करने का मुतालबा। एक तालिब इल्म टावर पर चढ़ गया। तेलुगु देशम सरबराह के गैर महसूब असासजात केस को हाई कोर्ट के बजाय दूसरी अदालत मुंतकिल करने विजय लक्ष्मी की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। तेलंगाना हामियों पर पुलिस ज्यादती, रिपोर्ट पेश करने इंसानी हुकूक कमीशन की एसपी को हिदायत।
اور جمعیت العلماء کی آج شام ریاستی کانفرنس۔ اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔